talk about music, the role of music in developing early communication for our children who are on spectrum. So therefore music is also a language and is used by us when we want to communicate something. जैसा कि हम सब जानते हैं कि म्यूज़िक प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइव्स। तो एक टाइम के ऊपर वाइस कोलावेरी जो सॉन्ग था वो बहुत फेमस हुआ था। सो दैट हेल्प्स टू स्टार्ट द टू वे कम्युनिकेशन, दैट स्टार्ट्स द टू वे स्पॉन्टेनियस सोशलाइजेशन। बहुत सारे पेरेंट्स मेरे पास कई बार आते हैं जब जिधर बच्चों ने राइम्स एंड सॉन्ग्स बहुत घंटों तक देखे हैं। सिमिलर टॉयज के साथ बैठकर वी स्टार्ट सिंगिंग द सेम सॉन्ग। उसके साथ में बैठते हैं और हम सेम एक्शंस करने शुरू करते हैं फॉर द सेम सॉन्ग। डर होता है कि मम्मा आ गई हैं तो अब ये मुझसे कुछ काम कराएंगी, एंड टू स्टार्ट दैट टू एंड फ्रो इंटरैक्शन विद द चिल्ड्रन। Hello everyone, I'm Surabhi Verma. I am founder director Sparsh for Children, and as you are aware, this podcast series we are doing the, early communication for children with autism, and today we are going to talk about music, the role of music in developing early communication for our children who are on spectrum. जैसा कि हम सब जानते हैं कि म्यूज़िक प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइव्स, भले ही न्यूरोटिपिकल चिल्ड्रन हो या हमारे चिल्ड्रन विद वेरियस डिफ़िकल्टीज़। फॉर एवरीबडी म्यूज़िक इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। आपके और मेरे लिए भी म्यूज़िक टॉक्स अबाउट, म्यूज़िक इज़ अ लैंग्वेज इन itself. When we are happy, we sing happy songs, and when we are upset, then we relate more to the songs which transfer what we are feeling and what we are thinking in words. So therefore music is also a language and is used by us when we want to communicate something. It's exactly the same thing for our children on spectrum also. They also can and they do use music many times to communicate their feelings and what they are going through. So for example, आज की डेट के अंदर जो हमारे बच्चे हैं वो स्क्रीन को बहुत ज़्यादा एक्सपोज हुए हैं। बहुत सारे पेरेंट्स मेरे पास कई बार आते हैं जब जिधर बच्चों ने राइम्स एंड सॉन्ग्स बहुत घंटों तक देखे हैं। So therefore they have memorized those songs. So I have parents coming up and saying कि हमसे बाथरूम के बारे में नहीं बोलेगा, भूख के बारे में नहीं बोलेगा, मगर ये गाने बहुत गाता है। इसको ट्विंकल ट्विंकल, 1 2 3 4 राइम्स जो हैं वो बहुत याद है, या इसके ये बॉलीवुड सॉन्ग है या कोई इंग्लिश सॉन्ग है जो उसका फेवरेट सॉन्ग है, और वो कभी भी जब वो अच्छे मूड में होता है, जब वो गेम्स खेल रहा होता है, जब वो अपनी टॉयज़ के साथ खेल रहा होता है तो वो उसको गाता है, या जब वो सेंसरी प्ले कर रहा होता है, नहा रहा होता है, तब भी वो उन सॉन्ग्स को रिपीट पे गाता है। सो देयरफॉर वी नो कि बच्चों के अंदर सबसे पहले, बहुत सारे हमारे बच्चों के अंदर सबसे पहले जो लैंग्वेज स्टार्ट होती है, जो फॉर्म ऑफ लैंग्वेज है, वो सॉन्ग्स हैं, वो राइम्स हैं। एंड आई थिंक ये बहुत पावरफुल टूल है जिससे हम उनको धीरे धीरे मीनिंगफुल कम्युनिकेशन एंड सोशल इंटरेक्शन, जो कि 2 एरियाज़ हैं हमारे ऑटिज़म के बच्चों के अंदर जिनमें डिफ़िकल्टी होती है उन्हें, इन 2 एरियाज़ के लिए ये म्यूज़िक जो है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट टूल है जिससे कि हम उन्हें ये 2 एरियाज़ के अंदर हेल्प कर सकते हैं और उनको इम्प्रूव कर सकते हैं। अब ऐसा क्यों है कि म्यूज़िक बच्चों को बहुत पसंद है? जो शॉर्ट रेपिटेटिव सॉन्ग्स हैं, अगर हम अपना एग्जाम्पल लें तो एक टाइम के ऊपर वाइस कोलावेरी जो सॉन्ग था वो बहुत फेमस हुआ था, और एंड आई थिंक हम कहीं पे भी बैठे हों, किसी भी कॉर्नर ऑफ कंट्री में बैठे हों, वी हैव ऑल हर्ड दैट सॉन्ग, और किसी ना किसी पॉइंट पे हमने अपने घर के म्यूज़िक सिस्टम में या कार में उस सॉन्ग को बार बार सुना है, उस सॉन्ग के साथ हमने बार बार रिलेट किया है, डांस किया है उस पर, और बट दैट डजंट मीन आई अंडरस्टैंड वो सॉन्ग में वो लैंग्वेज क्या है या उसका मतलब क्या है। बट मेरे को क्योंकि वो बार बार फ्रेज रेपिटेटिवली यूज हो रहा था, इट हैड अ कैची म्यूजिक, सो आई वांटेड टू यूज इट व्हेनेवर आई वाज फीलिंग हैप्पी, व्हेनेवर आई वाज फीलिंग दैट काइंड ऑफ इमोशन दैट वेंट विद दैट सॉन्ग, राइट? सो इट इज़ द सेम थिंग विद आवर चिल्ड्रन विद ऑटिज्म। जो ये म्यूज़िक है और जो ये सॉन्ग्स हैं,
ये हमारे बच्चों के लिए बहुत रेपिटेटिव होते हैं, ये शॉर्ट फ्रेजेस में होते हैं सॉन्ग्स जो हमारे बच्चे सिंग करना पसंद करते हैं। इनमें सेम म्यूज़िक और सेम लैंग्वेज एंड अगेन यूज़ हो रही होती है और सॉन्ग की ड्यूरेशन बहुत शॉर्ट होती है। सो अगर आप देखेंगे तो हमारे बच्चों को जैसे व्हील्स ऑन द बस है या हेड शोल्डर नीज एंड टोज है, सो ऐसे बहुत सारी राइम्स है, रो 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 द बोट है, रैम सैम सैम है, ऐसे बहुत सारी राइम्स हैं जो हमारे आवर चिल्ड्रन लव टू वॉच ऑन कोकोमेलन या और वेबसाइट्स के ऊपर, एंड दे गो बैक अगेन एंड दे स्टार्ट वॉचिंग द सेम सॉन्ग अगेन एंड अगेन बिकॉज दे आर रेपिटेटिव, दे हैव शॉर्ट phrases which our children find very catchy. So therefore these songs are songs from where we should start the communication, we should start the social skills. हमारा जो सेकंड फेज़ है उसके अंदर जब हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं कि सॉन्ग्स कौन से हैं जो हमारे बच्चों को बहुत पसंद है, तो अब उन सॉन्ग्स के साथ हमें इंटरवेंशन घर के अंदर करने कैसे। हेलो एवरीवन, लेट्स वेलकम मिस्टर टेडी. Mr. Teddy is going to be my student who has autism and who I'm going to try and play a song with so that you can understand how to do the same activity at home with your children. So, जैसा मैंने कहा अभी आपको बताया था कि जब हम लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, जब हम म्यूज़िक यूज़ कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ में, सो इफ़ दे आर बिजी डूइंग सम अदर एक्टिविटी समवेयर एल्स एंड वी वांट टू स्टार्ट एंगेजिंग विद देम, देन फर्स्ट इज वी गो एंड सिट नेक्स्ट टू आवर चिल्ड्रन. ठीक है, हम उनसे थोड़ी डिस्टेंस पे बैठे and then we take out one of their favorite toys without first letting them see, and then say, Teddy, look. Zoom, zoom, driving in the car. Here we go, here we go, here we go, here we go. Zoom, zoom, driving in the car. Here we go, out again. And as you see, I waited, I gave him chance, but I did not wait long enough. I completed the song with my wonderful expressions, for the child to get interested in the toy. And मैंने ये वाली राइम इसलिए उठाई है, या तो कार उसका फेवरेट टॉय है या ये जो राइम मैंने सिंग करी है ज़ूम ज़ूम राइडिंग इन द कार, ये उसकी फेवरेट राइम है. दोनों में से एक चीज़ अटेंशन ग्रैबिंग के लिए बहुत ज़रूरी है. So if the child has a favorite toy, you can use that and make a rhyme around it. Or if the child has a rhyme, then you take a corresponding toy and make it interesting and interactive. Now level 2 जैसा मैंने बोला था, waiting. वो कैसे start करेंगे? You can see here. Zoom, zoom, driving in the car. And if the child gives his hand ahead or the feet ahead, then we say, here we go, here we go, here we go, here we go. Zoom, zoom, driving in the car. Here we go, out again. And we give our children time. या तो वो अपना हाथ आगे कर सकते हैं, अपनी लेग आगे कर सकते हैं, because that is how I went. So they can do that and that starts meaningful interaction. Or I've also given them meaningful breaks in which they can fill up the words. So दोनों में से जो भी एरिया जहाँ पर हमें लगता है हमारा बच्चा इंटरेस्टेड है या उसके लिए वो एक्टिविटी या एक्शन करना आसान है, हम उसके साथ स्टार्ट करेंगे एंड देन स्लोली एंड स्टेडली हम जो लेवल है वो धीरे धीरे इंटरेक्शन का बढ़ाएंगे. सो आई होप दिस डेमो इज मीनिंगफुल एंड हेल्पफुल. कभी कभी हमारे बच्चे जो हैं वो अपने टॉयज़ के साथ ऑलरेडी खेल रहे हो सकते हैं एंड वी नीड टू इंटरवीन बिटवीन देयर टोकेन. So therefore, like today, right now, Mr. Teddy is playing with Peppa and the Peppa's card, right? So, we will go sit next to Teddy. We will sit with next to our child. हम अपने बच्चे के साथ में जाकर बैठेंगे and जब Mr. Peppa को खेलते हुए देखकर हमारे face पे expressions should be happy and fun. And when we see that, we say, "Yay, Peppa! Jump, jump, jump!" Toing. Dun 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 dun. Peppa Pig. Oink oink. And the Teddy can say that, or you can say that, depending upon your child's ability. आप इसके अंदर
टर्न टेकिंग डाल सकते हैं, आप इसके अंदर प्ले डाल सकते हैं, आप इसके अंदर इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग डाल सकते हैं, मगर ऑलवेज रिमेंबर द टॉयज नीड टू बी सिमिलर. वी विल नॉट टेक टेडीज पेपा एंड प्ले विद इट. वी विल ब्रिंग आवर ओन पेपा टू प्ले विद आवर चाइल्ड. अब इसके अंदर हमारे लिए बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ भी आ सकती हैं बिकॉज ऑल चिल्ड्रन विद ऑटिज्म आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. सो व्हेन वी आर डूइंग दिस, फर्स्ट डिफ़िकल्टी कैन बी कि द चाइल्ड गेट्स अप एंड रन्स अवे. वो जब आप उसके पास जाकर बैठते हैं और वो राइम सिंग करने की शुरुआत करते हैं, द चाइल्ड गेट्स अप और वहाँ से खड़ा होता है और वो किसी और कॉर्नर में जाकर करने लग जाता है. सेम राइम को सिंग कर रहा है, दूसरे टॉयज़ के साथ सिंग कर रहा है, मगर वो आपके साथ नहीं बैठना चाह रहा है करने के लिए. इस टाइम के अंदर द बेस्ट वे इज मेंटेन योर डिस्टेंस. अगर हम बहुत पास बैठते हैं तो कई बारी हमारे बच्चों के अंदर ये डर होता है कि मम्मा आ गई हैं तो अब ये मुझसे कुछ काम कराएंगी, ये मुझसे कोई एक्टिविटी कराएंगी, मुझे अब मेरे टॉयज़ के साथ, मेरे रैपर के साथ या मेरे ऑब्जेक्ट्स के साथ खेलने नहीं देंगी और ये मुझसे सारे जो मेरे ब्लॉक्स हैं या मेरे कार्स हैं जिनके साथ मैं खेल रहा था वो मुझसे ले लेंगे और अब ये मुझसे कोई टेबल टॉप एक्टिविटी या कोई और काम कराएंगी या मुझसे टॉयज़ मुझे नहीं मिलेंगे. इसलिए चिल्ड्रन प्रेफर कि वो वहाँ से उठ के चले जाएँ अपने टॉय को लेकर. सो जब ऐसा हो रहा है, सो वी हैव टू एंश्योर फर्स्ट कि हम जब जाकर अपने बच्चे के पास बैठ रहे हैं टू स्टार्ट दिस एक्टिविटी ऑफ टू एंड फ्रो कम्युनिकेशन एंड म्यूजिक, हम पहले थोड़े डिस्टेंस पे बैठे. एंड दूसरी बहुत ज़रूरी चीज़, जब हम बाकी टाइम पे अपने बच्चों के पास जाते हैं तो हम उनके साथ में सबसे पहले थोड़ी देर उनके फेवरेट टॉयज से खेलें बिफोर टेकिंग देम टू अ टेबल टॉप एक्टिविटी. बहुत बारी अगर हम उन्हें ट्रांजिशन टाइम देते हैं लाइक काउंट ऑफ 10 और अ टाइमर और यू नो सेइंग अ पर्टिकुलर लाइन बिफोर फिनिशिंग एन एक्टिविटी, चिल्ड्रन आर मोर इंटरेस्टेड इन डूइंग व्हाट अ पेरेंट इज आस्किंग देम टू डू. बट अगर हम वो ट्रांजिशन टाइम नहीं देते हैं और हम जाकर बस टॉयज़ ले लेते हैं बच्चों से, सो देन मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन फील थ्रेटन व्हेन यू वॉक टूवर्ड्स देम. उन्हें लगता है मम्मा संभाल लेंगी, इसलिए मुझे ना राइम करनी है ना मुझे कम्युनिकेट करना है. आई वॉन्ट टू गो इन माई कॉर्नर, माई शेल एंड आई वॉन्ट टू प्ले विद माई टॉयज़, राइट. सो देयरफॉर स्टार्टिंग के अंदर कई बारी आप ये देखेंगे जब आप खेलने भी अपने बच्चे के साथ जा रहे हैं, दे प्रेफर टू मूव अवे. इस केस के अंदर द राइट वे विल बी सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द चाइल्ड बट थोड़ा डिस्टेंस पे, थोड़ा सा अवे फ्रॉम द चाइल्ड एंड just silently observing the child for some time with a smile on your face. Next step would be going down one level, maybe lying down फ्लोर के ऊपर आपने अपने बच्चे की तरफ lying down करके and then just looking at them. When they look at you, if they are singing that song, you start going in and start singing that song with them. That's the right time to get into the activity. So the difficulty that we face with our children is they don't know what is expected out of them. When you are doing Twinkle Twinkle Little Star and you expect them to imitate your actions, or we are doing Twinkle Twinkle Little Star, और जब हम expect कर रहे हैं कि हमारे बच्चे हमारे action को imitate करें या उसको copy करें उसके साथ में, मगर imitation skills हमारे बच्चे में अभी नहीं है, so then this communication will become a little difficult. So therefore, wherever अगर आप थेरेपीज़ लेते हैं या आप किसी को ऑनलाइन फॉलो करते हैं थेरेपीज़ के लिए या कहीं प्रोग्राम आप फॉलो करते हैं कोई, तो उसके अंदर आप ट्राई कीजिए कि इमिटेशन स्किल्स आर अ पार्ट ऑफ दैट प्रोग्राम. वन स्टेप इमिटेशंस, राइम इमिटेशंस, ऑब्जेक्ट इमिटेशंस, दीज आर लॉट ऑफ टाइप ऑफ इमिटेशंस जो हम बच्चों को सिखाते हैं, जिनके थ्रू इवेंचुअली जब वो बच्चे सिंगिंग राइम के ऊपर आते हैं तो इट इज़ ईजी फॉर देम टू अंडरस्टैंड what is being expected out of me. मेरे से मेरे पेरेंट जब वो सिंग कर रहे हैं और एक्शन कर रहे हैं तो मुझे क्या करना है, ठीक है, उस टाइम के अंदर what is the right way. एंड ये स्ट्रैटेजी जो है ये आगे जाकर जब हमारे बच्चे स्कूल के अंदर इंक्लूजन के लिए जाते हैं, तो जब वो नर्सरी में होते हैं, केजी में होते हैं, तो बहुत सारी जगहों पर कॉपियाँ हमें एनुअल डे पर क्लासरूम इंटरेक्शंस के अंदर राइम्स, टीचर सामने खड़े होकर राइम्स के एक्शंस कर रही हैं एंड चिल्ड्रन आर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू डू दोज थिंग्स, स्टैंड इन अ प्लेस एंड डू दोज एक्शंस, स्टैंड इन अ प्लेस एंड इमिटेट द टीचर और अनदर चाइल्ड. सो जो ये स्किल्स हैं जो हम घर के अंदर इमिटेशन के थ्रू, म्यूज़िक के थ्रू सिखा रहे हैं, ये स्किल्स ना ही सिर्फ सोशल इंटरेक्शन घर में इंक्लूड बेटर करने के लिए होती हैं, बट ये स्कूल के अंदर
भी जाकर इट्स एन इम्पॉर्टेंट इंक्लूजन स्किल जो कि हमारे बच्चे सीखते हैं through these activities, and they are able to do it better in the school also, and they're able to feel a part of the group in the school when they have learned imitation skills and when they have learned turn taking in rhymes. So therefore it is important कि हम अगर हमारे बच्चे इस एक्टिविटी से भाग रहे हैं तो हम अप्रोप्रिएट डिस्टेंस से शुरू करें, हम बच्चों की लीड को फॉलो करके शुरू करें, और अगर कोई बेसिक स्किल है जो उनका मिसिंग है तो हम उस स्किल को डेवलप करें, एंड देन try to give them the blanks to fill up and to start that to and fro interaction with the children.